हमारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बड़ा सिंपल टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं। ये हमारे एक कंडक्टर है। ओके, ये हमारा एक कंडक्टर है एंड ये किसका N1 A और ये एंड इसमें B है। ओके, और इस कंडक्टर अंदर ये इधर आपके चार्ज फ्लो कर रहे हैं। ये क्या आपके इलेक्ट्रिक चार्ज है और ये ऐसे मूव कर रहे हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, जब ये इलेक्ट्रिक चार्ज A पॉइंट से मूव करता हुआ B पॉइंट तक पहुंचता है तो उसको कुछ टाइम लगता है A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में। ठीक है, तो उसी इलेक्ट्रॉन या हम कहेंगे उसी चार्ज में और उस टाइम में एक रिलेशन आएगा और उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो उसकी डेफिनेशन हम खुद बना सकते हैं, हमें कोई भी इसमें रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक चार्ज लिख लेना, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो द रेट का मतलब होगा टाइम। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो यानी टाइम के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। या फिर सिंपल भाषा में क्या लिखेंगे, द फॉलोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये आपका सेकंड स्टेटमेंट आपकी बहुत अच्छी है। द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। दैट सिंपल। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सिंबल बनाया हुआ है वो क्या है, कैपिटल आई। ठीक है, कैपिटल आई इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करने के लिए कैपिटल आई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका देखा जाए तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। और इसके लिए हमने इनके सभी के अलग सिंबल बनाए हुए हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए सिंबल बनाया हुआ आई, कैपिटल आई, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए क्यू और टाइम के लिए कैपिटल टी। कभी कभी इसमें चार्ज के लिए स्मॉल क्यू भी इस्तेमाल करते हैं और टाइम के लिए स्मॉल टी भी इस्तेमाल करते हैं। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप कोई भी इस्तेमाल करें, दोनों ही आपके लिए ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट का भी मेजरमेंट करने के लिए एक ऐसा यूनिट बनाई हुई है। वो ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। एम्पियर, दिस इज ऐसा यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट। और एम्पियर को हम कैपिटल ए से इसको डिनोट करते हैं। इसका जो सिंबल है वो कैपिटल ए है। ठीक है, और जो ये एम्पियर निकल कर आया वो इसी फॉर्मूले से निकल कर आया है। जैसे आई इक्वल टू क्या होगा आपका, क्यू बाई टी। तो जो क्यू है उसकी ऐसा यूनिट होती है कूलम और टाइम की ऐसा यूनिट होते हैं सेकंड। तो हम इसको लिखते हैं कूलम पर सेकंड। ठीक है, कूलम पर सेकंड को हम क्या नाम देते हैं, कूलम पर सेकंड को ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कूलम पर सेकंड क्या आपका एम्पियर होगा। तो हम इसमें लिख देख सकते हैं, सम अदर यूनिट्स कैन यूज फॉर इलेक्ट्रिक करंट। कुछ और यूनिट्स भी होती है जो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। इसी से सिमिलर होगी। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 एम्पियर किसी के बराबर होता है 1 कूलम पर सेकंड। ओके, तो ये ज़्यादा जो एम्पियर आया है वो कूलम पर सेकंड ही होता है। या फिर 1 स्मॉल एम ए, इसका मतलब क्या होता है 1 माइक्रो एम्पियर। कभी कभी न्यूमेरिकल में इसका बड़ा योगदान है तो उसका समझ लिए। एम का मतलब होता है 10⁻³ यानी हम ये बोल सकते हैं 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होते हैं। 1 ये यू की जैसे जो लग रहा है उसको बोलते हैं मैक्रो। पहला वाला क्या है माइक्रो और दूसरा वाला क्या है मैक्रो। तो मैक्रो की वैल्यू होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। तो 1 माइक्रो एम्पियर में कितना करंट होता है 10⁻⁻6 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो ये तो रही यूनिट्स की बात। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अभी आपकी एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की जो एम्पियर आई है, तो आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो बड़ा सिंपल है। हमें क्या कितना एम्पियर करंट चाहिए, 1 एम्पियर करंट चाहिए। तो 1 एम्पियर करंट हमें कब मिलेगा, जब 1 कूलम चार्ज का फ्लो हो 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो बड़ा सिंपल लिखेंगे यहाँ पे डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू द फ्लोइंग ऑफ
1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना चार्ज, 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर सेकंड या 1 सेकंड, यानी कि पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में जब 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा तो आपको कितना करंट बना कर देगा, 1 एम्पीयर करंट आपको बना कर देगा। तो ये आपकी डेफिनेशन है 1 एम्पीयर इलेक्ट्रिक करंट के लिए, दैट सिंपल। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो हो रहा है, फ्लोइंग हो रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए, अगर हम उसका मेजरमेंट करना चाहते हैं तो उसको मेजरमेंट करने के लिए किस डिवाइस का हम यूज करते हैं, तो डिवाइस टू यूज मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एमीटर। एमीटर का हम इसमें यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करने के लिए। जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक मोटर लगी होगी तो उसके साथ आप देख सकते हो एमीटर लगा होगा, जिसमें 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर एक ग्राफ सा बना होगा, आप इसको देख सकते हैं। तो उसका जो सिंबल है इलेक्ट्रिक एमीटर का वो कितना होता है, ये होता है, ये उसको सिंबल होता है। इधर हम ए लिखेंगे और इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, दैट इज सिंबल फॉर एमीटर। एमीटर में एक खास चीज होती है, हैव लो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या चीज है वो हम चैप्टर में आगे बात करेंगे। और ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पे आप दो चीजें आप समझ लीजिए कि एमीटर लो रेजिस्टेंस होगा और उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। सीरीज क्या चीज है, पैरेलल क्या चीज है, वो भी हम आगे चल के इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। सॉरी, इलेक्ट्रिक यहाँ पे सर्किट नहीं, इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, ठीक है। ये हमारा एक कंडक्टर है, अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर कि ये हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। और अगर इसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किस तरफ है तो हम कहेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन कंडक्टर। अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, ठीक है, किधर मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लेफ्ट टू राइट है, तो इलेक्ट्रिक करंट किधर होगा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट इसके अपोजिट में होगा, वो इस तरफ इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट आई। तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट जो करंट की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे या इलेक्ट्रॉन पे, तो जिधर इलेक्ट्रॉन होगा उसके अपोजिट में आपकी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी। ओके, ये सिंपल है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हम इसमें एक न्यूमेरिकल करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बेस पे। हमारी बुक का जो एग्जाम्पल है 12.1, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। ओके, तो इसमें क्या क्या गिवन है वो चीज देखते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू गिवन है, यानी आई इक्वल टू कितना है 0.5 एम्पियर। और जो टाइम गिवन है वो कितना गिवन है आपका टाइम 10 मिनट, और मिनट को हम सेकंड में बदल देंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो गया 600 सेकंड। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि हमें इसमें Q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल आपके लिए बेटा, तो आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है, I इक्वल टू क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। और यहाँ से हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू चाहिए, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना हो जाएगा आपका I इंटू टी। ओके, क्या हो जाएगा I इंटू टी। तो Q इक्वल की वैल्यू कितनी मिलेगी, I कितना आपका 0.5 और टाइम कितना है 600 सेकेंड। ये पॉइंट बनाएंगे तो 10 आ जाएगा नीचे, 10 से 10 कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे आपको बड़ा सिंपल वे में Q की कितनी वैल्यू मिलेगी 5 इंटू 5 300 कूलम। दिस इज द वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। ये सिंपल एक न्यूमेरिकल था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, थैंक यू।